हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आप सभी का इस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री में मतलब ट्वेल्थ के केमिस्ट्री में अभी फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, या कह सकते हैं ट्वेल्थ के केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें बहुत सारी चीज़ें इतने लेकिन लगभग चीज़ें पढ़ चुके हैं, या फिर बोलो कि बहुत सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा दिए हैं। आज जो टॉपिक है वो कल ही वाला टॉपिक है, यानी कि कुछ नया है। जो कल आप देखे थे उसी का मान सकते कि ये पार्ट 2 है। कल हम आपको डायग्राम के थ्रू से बताए थे कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है। कल हम क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में समझाए थे। जैसे कहे थे कि नॉर्मली अगर बात की जाए, जनरली अगर बात करें तो क्रिस्टल, जैसे मान लो आयनिक कंपाउंड है NaCl, मतलब इस तरह से बहुत सारा सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस ये सब मिल के NaCl का एक तरह का क्रिस्टल बना दिया। NaCl बहुत सारा है NaCl, उसमें सोडियम प्लस भी है, क्लोरीन माइनस भी है, सोडियम प्लस भी है, क्लोरीन माइनस भी है, क्लोरीन माइनस है, सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस है। हालांकि बोले थे कि क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाए तो उसको क्लोराइड बोलते हैं। तो ये जो पूरा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियली में। कुछ न कुछ सोडियम आयंस इससे निकल जाता है, बाहर चला जाता है, कुछ क्लोरीन इसमें से गायब हो गया, मतलब कुछ पार्टिकल्स अपने जगह से हट जाता है, या तो एकदम निकल के बाहर चल जाता है, या तो किसी अंतरकाशी जगह, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल मतलब कहीं भी जहाँ जगह नहीं था वहाँ फालतू के घुस गया। ठीक है, जैसे सोडियम प्लस है मान लिया जाए, ऐसे मान लीजिए सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, 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 सोडियम प्लस, इतने मानते हैं ना, नीचे छोड़ दो। ठीक है, इतना सारा। अब दो कारण हो सकता है कि या तो सोडियम यहाँ से निकल कर बाहर चला जाए, और अगर बाहर नहीं जाए तो कहीं, जैसे ही सोडियम है बाहर अगर नहीं जा पाया तो अपने जगह से हटेगा, इतना प्रेशर पड़ेगा कि ये जाके ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से हट गया और किसी दूसरे जगह पे चल गया। इसको बोलते हैं अंतरकाशी जगह, अंतराकाशी जगह। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। तो ये सब जो गड़बड़ी होता है ना, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में जो भी गड़बड़ी आ जाता है या जो भी दिक्कतें आती है, या पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में जो भी दोष आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट। यानी पूरा के पूरा जो क्रिस्टल था उसमें दोष आ गया, यही होता है क्रिस्टल डिफेक्ट। तो क्रिस्टल डिफेक्ट कल हम बता दिए थे कि पार्टिकल्स अपने रेगुलर अरेंजमेंट से अगर हट जाए तो क्रिस्टल में आने वाले दोष को क्रिस्टल डिफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, यह सिंपल सा डिफेक्ट होता है, कह सकते हैं दिस इज द माइनर डिफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड by the shifting of molecules or atoms or ions to the interstitial space, और एम्प्टी स्पेस कहीं भी चला जाए, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाए, या तो खाली जगह, या तो कहो कि एकदम बाहर निकल जाए। जैसे डिफिनेशन हम कल बता देते, दोबारा फिर रिपीट नहीं करना चाहते हैं, आज उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट कल बताया हुआ, कल वाला देख लीजिएगा। अगर क्रिस्टल में, या क्रिस्टलें कहते हैं, क्रिस्टल में अगर अणुओं या परमाणुओं के सजावट में किसी तरह से कोई दोष आ जाता है तो उसको क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट मेनली दो तरह के था, एक था पॉइंट डिफेक्ट। देखो रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। कहा जाता है रिवीजन इज़ द सक्सेस ऑफ की, रिवीजन ही सबसे ज़रूरी है। आप खुद से रिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो कल वाला ताज़ा हो जाएगा। दो तरह के डिफेक्ट था, एक था लीनियर डिफेक्ट और दूसरा था पॉइंट डिफेक्ट। लीनियर डिफेक्ट में बोले थे कि पूरा के पूरा जो पार्टिकल्स है ना, एक रो बनाकर गायब हो जाता है, मतलब एक लाइने से पूरा एक रो गायब हो गया, पूरे कोई पार्टिकल समूल्य एक रो से गायब हो गया, तो ये हो गया लीनियर डिफेक्ट। लेकिन मेनली लीनियर डिफेक्ट 12th एग्जाम में नहीं आता, आता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? तो जब किसी क्रिस्टल में से कोई एक पार्टिकल्स अपने जगह से हट जाए, अपने नियत जगह से हट जाए, कभी एक पार्टिकल अपने नियत जगह से या फिक्स पोजीशन से हट जाए। डेफिनेशन कल भी बोले थे कि आप किताब से लिख लीजिएगा, आज भी बोल रहे हैं कि जब किसी क्रिस्टल में से कोई कण अपने नियत जगह से हट जाता, ऐसे हम डेफिनेशन बोल ही रहे हैं। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, जिसको पढ़ना है, जिसको सीखना है केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझना चाहता, वो कॉपी और कलम लेके बैठता होगा या बैठते होंगे, और जब हम बोल रहे हैं तो वो लिख लेते होंगे। लेकिन जिसको सिर्फ टाइम पास करना, उसके लिए छोड़ो ना, क्या आप PDF ODF
जिसको टाइम पास करना है, जिनको पढ़ना है वो लिख लेगा। जैसे हम बोल रहे हैं क्रिस्टल डिफेक्ट, उसका डेफिनेशन आप लिख लिए होंगे, 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं। पॉइंट डिफेक्ट में भी तो बोल रहे हैं कि यदि क्रिस्टल में से कोई एक कण या कण, यदि क्रिस्टल में से कण अपने नियत जगह से हट जाता है तो उस क्रिस्टल में आने वाले दोष को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में भी बोलते हैं कि इफ़ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स रियल पोजिशन या ओरिजिनल पोजिशन देन दिस प्रोड्यूस्ड डिफेक्ट इन द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। तो लिखने वाला 2 बार 3 बार रिपीट करके लिख लेगा पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कल डायग्राम हम समझाए थे, ठीक है। मेनली हमको लीनियर डिफेक्ट पे फोकस नहीं करना है, पूरा के पूरा फोकस करना है पॉइंट डिफेक्ट पे। पॉइंट डिफेक्ट हम कल बताए थे कि मेनली पॉइंट डिफेक्ट 2 तरह के होता है, एक और तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मेनली 2 तरह के, एक हो गया स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकेमेट्रिक। स्पेलिंग के मामले में तो पता नहीं कब हम सुधरेंगे। स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट, स्टियोकेमेट्रिक के मामले में नहीं। स्पेलिंग से हमेशा डर लगते रहता हमको। स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट STOI, ठीक है, लिख रहे हैं STOI ऑस्टो केमेट्रिक डिफेक्ट। स्पेलिंग में हमेशा गलती होते रहता है, गलती भी हो तो स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर था नॉन स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट। कल सिर्फ डायग्राम के थ्रू समझाए थे, आज पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, नॉन स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, पहले ही दोनों बता देते हैं। इससे तो इसके आगे भी हम लेके चले थे कि 2 तरह के होता है, एक होता है नॉन आयनिक के लिए, एक होता है नॉन आयनिक, अगर याद होगा तो, और दूसरा था आयनिक, कल ये बताए थे। नॉन आयनिक के लिए भी 2 तरह के था और आयनिक के लिए भी 2 तरह के था। नॉन आयनिक में याद होगा, एक होता वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और आयनिक में भी 2 तरह के था, एक होता फ्रैंकल डिफेक्ट और एक होता SHOTTKY शॉर्ट की डिफेक्ट। बाकी इसमें आए तो नॉन स्टोकेमेट्रिक में 2 तरह के था, एक होता मेटल, ये मेटल से ही रिलेटेड है, एक होता मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये सब कल बताए थे। आज आना है कि स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो हम बोलते हैं, लिखने वाले कहते हैं ना कि वो लिख लेगा, वो बहाना नहीं करेगा कि हमको लिख के दीजिए, एकदम PDF पे प्रोवाइड कीजिए। लिखने वाले लिख लेंगे अपने से भी, खुद से लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ऑफलाइन में क्या करते हो, हर बात पे PDF मांगते हो, अरे लिखा करो। हम बोल रहे हैं जो स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, तो क्रिस्टल लैटिस में आने वाला वैसा पॉइंट डिफेक्ट या क्रिस्टल लैटिस में वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम धीरे धीरे इसलिए बोलते हैं जब मैं आपको समझ में आवे, मतलब यह क्या है, स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं। तो कहा जाता है ना, ऑफलाइन में क्या करते हो यार, ऐसे ही लिखते हो, सामने वाले टीचर बोलते लिखते हो, तो लिखा करो खुद से, अपने से लिखिए, खुद का नोट्स बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। किताब से मदद लो, थोड़ा बहुत गूगल से मदद लो, NCERT की मदद लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में आने वाला, जैसे देखो क्रिस्टल लैटिस है तो उसको तो हिंदी में कभी बोले होंगे कि क्रिस्टलीय जालक, किसी क्रिस्टल लैटिस में आने वाला वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता या मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बदलता, उसे हम लोग कहते हैं स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट। और ज़्यादा समझेंगे, फिलहाल इधर आते हैं। नॉन स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें कह सकते हैं कि वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें उस कंपाउंड का, या बोलो कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बदल जाता,
नॉन स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कि उस कंपाउंड का या उस क्रिस्टल लैटिस का मॉलिक्यूलर फार्मूला बदल जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम लोग नॉन स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इंग्लिश वाले अगर कोई लिखते होंगे या इंग्लिश वाला जो देखता होगा उसको भी बोलते थे। स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? द पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस ड्यू टू विच द मॉलिक्यूलर फार्मूला डज नॉट चेंज, जिसके कारण मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बदलता है, कोई चेंज नहीं आता। दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज नोन एन स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, कह सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। ऐसे भी कह सकते हैं द पॉइंट डिफेक्ट इन विच मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन्स सेम, दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज नोन एन स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या कह सकते हैं? इसमें चेंज होता है। द पॉइंट डिफेक्ट इन विच मॉलिक्यूलर फार्मूला इज चेंज्ड या मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंजेज, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बदल जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बदल जाता है। द पॉइंट डिफेक्ट इन विच मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज, दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज नोन एज नॉन स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट। ये दो तरह के हो गया, ये भी दो तरह के हो गया, लेकिन ये मेनली देखा जाए तो दो तरह के नहीं है, दो कैटेगराइजेशन है। एगो आयनिक के लिए है, दूसरा है नॉन आयनिक के लिए, दो को कैटेगराइजेशन है। अब कैसे कोई डिफेक्ट नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं चेंज होता, अब देखते हैं। देखो ये स्टोकेमेट्रिक मिटाते हैं। स्टोकेमेट्रिक की बात करें तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको ज़्यादा पहाड़ नहीं तोड़ना है, पता चले कि आप पहाड़ तोड़े पे लगे हुए हैं। ठीक है, वैसा भी नहीं करना है, बस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए पढ़ना है कि एग्ज़ाम सही से मेरा निकल जाए। जैसे नॉन आयनिक में दो तरह के हो गया, एक हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे मान लीजिए कि यह कोई क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस है, इसमें पार्टिकल्स है, सपोज दैट यहाँ पे पार्टिकल्स है, यहाँ पार्टिकल्स है। आयंस नहीं कह रहे क्योंकि ये है किसके लिए? नॉन आयनिक सॉलिड के लिए। नॉन आयनिक तो नॉन आयनिक है, पार्टिकल्स है, मतलब होगा पार्टिकल्स सब अरेंज है इस तरह से, पार्टिकल्स है। अब हुआ क्या? ठीक है, देखिए अब यहाँ से पार्टिकल्स ही गायब हो गया, इस जगह से पूरा ये पार्टिकल्स ही गायब हो गया, ये पूरा पार्टिकल है। मान के चलो कि यहाँ से पार्टिकल अपने जगह को छोड़कर बाहर निकल गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर अपने जगह को छोड़कर निकल गया तो पार्टिकल ही निकल गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो खैर नहीं बदलेगा। पार्टिकल का मतलब हो गया ना कि जो भी इसमें पार्टिकल होगा, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। एटॉमिक सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होता है? एटम। तो जनरली वैकेंसी डिफेक्ट, ये जो हम बता रहे हैं, ये कौन सा डिफेक्ट है? वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब है तो नॉन आयनिक के लिए वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट जनरली होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में, वैकेंसी डिफेक्ट जनरली होता है एटॉमिक सॉलिड में। मतलब आयनिक सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड के लिए तो इधर है फ्रैंकल और शॉर्ट की, ये हो गया आयनिक सॉलिड के लिए। जैसे कोई कहेगा मेटालिक सॉलिड के लिए, तो उसके लिए तो फिर ये वाला हो गया मेटल एक्सेस या मेटल डिफिशिएंसी। कुछ को लग रहा होगा सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर के लिए या फिर जो मेटोलाइट्स होता है उसके लिए इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है मेटोलाइट्स के लिए, या फिर बोलो मेटल में भी इम्प्यूरिटी डिफेक्ट काम करता है। तो मेनली इधर जो फोकस करना है ना, वो करना है मॉलिक्यूलर सॉलिड पे या एटॉमिक सॉलिड पे। तो अगर पार्टिकल नहीं हट गया, तो पार्टिकल हट गया मतलब कि एक मॉलिक्यूल चल गया। जैसे कि बर्फ़ है, तो बर्फ़ के क्रिस्टल में जो एक पार्टिकल हम लोग गिनती करते हैं, किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को? ना तो हाइड्रोजन को बोलते हैं एक पार्टिकल और ना ही ऑक्सीजन को बोलते हैं एक पार्टिकल। जो बर्फ़ है, पानी वाला बर्फ़ है, तो जाहिर सी बात है उसमें एक पार्टिकल हम बोलेंगे H2O को, फिर दूसरे H2O को, ऐसे करोड़ों अरबों खरबों मिलियंस में बिलियंस में ट्रिलियंस में H2O का मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर H2O का क्रिस्टल बनाता है सॉलिड। तो उसमें एक पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो अगर पार्टिकल हट गया मतलब पूरा मॉलिक्यूल से गायब हो गया। अब हीरा की बात करें या ग्रेफाइट की बात करें, तो कार्बन से मिलकर बना, अगर एगो कार्बन हटिए गया तो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम से मिलकर बना, एटम गया तो जाने दो। तो सेम चीज़ भाई यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसमें पार्टिकल नहीं चल गया, तो पार्टिकल के चले जाने से इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंजेज नहीं आता। यहाँ से चल गया तो जगह हो गया
खाली, इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इस जगह ये हो गया है क्या, खाली, इस जगह हो गया खाली। एक होता है वैकेंसी, नहीं होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। एक दूसरा ये भी तो हो सकता था ना, दूसरा नंबर ये भी देख लिया जाए कि पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है, यहाँ पे पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये सभी पार्टिकल्स है, और इसमें एक और भी पार्टिकल जिसका साइज थोड़ा सा छोटा है, छोटा छोटा साइज वाला है, कुछ छोटे छोटे साइज वाले पार्टिकल्स भी जो बीच बीच में हिले हुए हैं। क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में लगभग सभी एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, जो भी हम बोलना चाहें, पार्टिकल बोलो ज़्यादा बेहतर है। वैकेंसी डिफेक्ट जिसमें होता है ना, उसमें सभी पार्टिकल्स का साइज लगभग बराबर होता है, इसलिए कोई कहीं किसी के बीच में नहीं घुस सकता। यहाँ पे क्या है ना, जैसे ये वाला देख रहे हैं, चाहे यही वाला देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, ये होता कुछ एजा से निकल के जा गया बीच में, या यहाँ से ही हट गया और एजा कोना में चल गया, यानी कोई, देखो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में क्या होता है कि पार्टिकल्स उस क्रिस्टल से निकलकर बाहर नहीं जाता है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या कर रहे थे कि वैसा पॉइंट डिफेक्ट, या और ज़्यादा अच्छा से अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि नॉन आयनिक सॉलिड में, देखना नॉन आयनिक सॉलिड में हम साफ साफ बोल रहे हैं, नॉन आयनिक सॉलिड में वैसा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, फिर वही बात है कि जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा अपना, जिसको लिखना नॉन आयनिक सॉलिड के लिए वैसा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें पार्टिकल्स क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला जाता है या क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, जिसके कारण उस क्रिस्टल में दोष आ जाता है या डिफेक्ट आ जाता है। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इसमें पार्टिकल ही निकल के चला गया। अब सोचो कि अगर पार्टिकल निकल के चला गया तो जाहिर सी बात है कि मास इसका घट गया, द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम उतने रहेगा। जितना जगह में पहले घेरे हुए था उतना जगह में अभी भी रहेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम बोल रहे हैं, मास कम हो गया, इसका डेंसिटी घट जाएगा। तो वैकेंसी डिफेक्ट में मास गया घट, वॉल्यूम उतने हैं जितना जगह में पहले था, इस जगह ही सिर्फ खाली हो गया। तो जगह खाली हो जाने के वजह से, जगह जैसी यहाँ खाली हो गया, मतलब जगह यहाँ से खाली हो गया, पूरा क्रिस्टल तो अभी भी इतना जगह घेर ले ना, तो मास कम गया, जगह नहीं कम गया, बोलेंगे मास हट गया, मतलब इसका द्रव्यमान घट गया। जगह तो अभी भी उतना क्रिस्टल घेर ले जितना पहले घेर लेता। जैसे बीच से कोई गायब हो गया तो हो जाए, जगहिया तो उतने नहीं बोलेंगे, वॉल्यूम तो उतने बोलेंगे, लेकिन मास घट गया। एक पार्टिकल के बाहर चले जाने के कारण द्रव्यमान कम हो गया। द्रव्यमान अगर कम होता है ऊपर वाला तो इसका डेंसिटी कम हो जाता है। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाता है। जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें आप समझ गए कि पार्टिकल्स क्रिस्टल से ही निकलकर बाहर चला जाता है और इसमें डिफेक्ट मतलब डेंसिटी भी कम हो जाता है। यह होता क्यों है, तो इसमें कहेंगे कि पार्टिकल्स का साइज लगभग बराबर होता है, इसलिए कोई भी पार्टिकल्स अपने नियत जगह से या अपने फिक्स पोजीशन से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं जा सकता। यहाँ से क्या होता है ना कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किस में है, तो कह सकते हैं कि नॉन आयनिक सॉलिड के लिए, नॉन आयनिक सॉलिड में वैसा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी कण, पार्टिकल्स का कोई भी पार्टिकल्स अपने नियत जगह से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब होता है अंतरकाशीय जगह, ठीक है। जैसे इसमें कह सकते थे कि द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड। ध्यान से सुनिएगा, हम डेफिनेशन बार बार बोलते हैं जब मैं लिख ले, उसको ऐसा नहीं लगे कि अच्छा सर पीडीएफ नहीं दिए हैं तो कैसे काम चलेगा। अरे बिना पीडीएफ के आप लिख सकते हो, उतना पर पढ़े लिखे इंसान हो। वह इसमें क्या कह रहे थे, द पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड, द पॉइंट डिफेक्ट इन द नहीं द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इन द नॉन आयनिक सॉलिड, द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इन द नॉन आयनिक सॉलिड इन विच द पार्टिकल्स एस्केप फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन या फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। Particles escape from crystal lattice. This type of point defect is known as vacancy defects. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की अगर बात की जाए कि व्हाट इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं ना कि द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट फॉर नॉन आयनिक सॉलिड या द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट फॉर नॉन आयनिक क्रिस्टल लैटिस इन विच पार्टिकल्स
शिफ्ट, पार्टिकल्स शिफ्ट, शिफ्ट बोल रहे हैं ना कि भाग जाता है, पार्टिकल्स शिफ्ट इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, द स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट इन विच पार्टिकल्स शिफ्ट into the interstitial space from its original position, this type of point defect is known as interstitial defect। हम हिंदी में भी बोले हैं, इंग्लिश में भी बोले हैं, जिनको हिंदी में चाहिए वो थोड़ा सा पीछे देख लीजिएगा, इंग्लिश में बोल दिए। तो दोनों तरह का डिफेक्ट देख लिए। अब डायग्राम जरूर उतारिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में खास करके जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में डायग्राम बहुत मैटर करता है, और हर जगह ने जहाँ करता है वहाँ हम बता, जैसे ये सब चीज़ बा। अब डायग्राम देख के समझ जाइएगा, यही देख के तो हम आपको समझा रहे। तो दोनों आप समझ गए, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बाद जो नंबर आता है वो है आयनिक सॉलिड के लिए। आयनिक सॉलिड में सेम चीज़ आता है, एगो फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट, उसकी भी बात कर लेते। मार्कर मार्कर किधर है? एक मिनट, थोड़ा सा ब्लैक मार्कर किधर रखा गया? देखिए मिल गया, इसको मिटाते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट देख लीजिए, सेम चीज़ बार रिपीट होगा। मान लो कि कोई आयनिक सॉलिड है, ठीक है, सपोज दैट ये आयनिक सॉलिड है, इसमें Na प्लस या मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस पॉजिटिव माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से है, प्लस है माइनस है प्लस है माइनस, इस तरह से है। इसमें भी यहाँ पे प्लस है माइनस है प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पार्टिकल्स नेगेटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि उतना क्या लिख के आपको समझा, मेन तो आपको डेफिनेशन लिखना होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप देखिए दोनों में क्या सेम चीज़ बात। जो अभी आप देख रहे थे वैकेंसी डिफेक्ट, अभी जो आप लोग देख रहे थे इसके पहले जो पढ़े थे वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो गया था, पूरा खाली। एगो देखे थे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेम चीज़ यहाँ पर है, वैकेंसी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल। लेकिन ये जो दोनों आप पढ़े ना, ये किसके लिए था, तो कह सकते हैं कि नॉन आयनिक सॉलिड के लिए, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड। लेकिन अब जो चल रहा है ना, ये है किसके लिए, फॉर आयनिक सॉलिड। ये जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड में। अब आयनिक सॉलिड में देखो, आयनिक सॉलिड में देखिए, जो वैकेंसी डिफेक्ट था वही बन गया है शॉर्टकी डिफेक्ट। जो वैकेंसी डिफेक्ट था, डिफेक्ट की स्पेलिंग DFECT डिफेक्ट देख लीजिएगा। और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था वो बन गया फ्रैंकल डिफेक्ट। बस इतने ध्यान देना, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में दोनों। जो डेफिनेशन अभी हम बोले वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के लिए, वही डेफिनेशन जस्ट लागू होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट पे। शॉर्टकी डिफेक्ट की अगर बात की जाए कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट का डेफिनेशन अलग से हम नहीं बोलेंगे। द सेम डेफिनेशन विच इज अप्लाइड ऑन द वैकेंसी डिफेक्ट, वही वाला अप्लाई करना है शॉर्टकी डिफेक्ट में। मतलब जो कि वैकेंसी डिफेक्ट में जो डेफिनेशन हम बोल रहे थे, वही वाला हूबहू डेफिनेशन शॉर्टकी में बोलेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो मतलब थोड़ा सा खाली चेंज करना होगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो था वही फ्रैंकल डिफेक्ट में होगा। पहले हम हिंदी में बोल देते हैं, जब में हिंदी वाले को कोई हमसे शिकायत न रहे। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है तो बोल दे रहे हैं वैसा, मतलब ऐसे लिखो हिंदी में, आयनिक सॉलिड के लिए, अब आयनिक ठोस तो उतना लिख सकते हो ना यार, इतना तो हमको माफ़ करोगे, थोड़ा सा हिंदी लिख लो। आयनिक ठोस के लिए, आयनिक सॉलिड बोल रहे तो आयनिक ठोस लिख लीजिए। आयनिक ठोस के लिए वैसा स्टोइकियोमेट्रिक दोष, आयनिक सॉलिड के लिए, आयनिक ठोस के लिए वैसा स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसमें एनायंस तथा कैटायंस, हिंदी में बोलते हैं धनायन तथा ऋणायन,
आयनिक ठोस के लिए वैसा स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन, धनायन भी और ऋणायन भी अपने जगह से या अपने जगह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, अपने जगह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। ऐसे डिफेक्ट को या ऐसे दोष को हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं, शॉर्टकी नाम है। ये भी कह सकते थे कि आयनिक ठोस में वैसा स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन का जगह खाली हो जाता है या रिक्त हो जाता है। जितनी, यहाँ एक बात ध्यान देना है कि जितनी संख्या में धनायन निकलता है उतने ही संख्या में ऋणायन भी निकलता है। क्यों? क्योंकि फार्मूला को मेंटेन करना है। अगर 4 को धनायन निकला है तो 4 को ऋणायन भी निकलना होगा, तभी तो फार्मूला मेंटेन होगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। जबकि ये वाला लिख लो, हिंदी वाले जो लिखते हैं, इसमें क्या होगा ना कि नॉन आयनिक ठोस के लिए, मतलब आयनिक ठोस के लिए वैसा स्टोइकियोमेट्रिक दोष, आयनिक ठोस में वैसा स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसमें धनायन या ऋणायन क्रिस्टलीय जालक से निकलकर बाहर नहीं जाता है, बल्कि अपने वास्तविक स्थिति से या अपने वास्तविक जगह को छोड़कर अंतरकाशीय जगह में चला जाता है। क्रिस्टल में होने वाले ऐसे दोष को हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं। इंग्लिश में दोनों डेफिनेशन एक बार बोल देते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे, जो सीबीएसई वाले होंगे या जो इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है तो सीबीएसई वाले भी लिख लेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट है क्या। द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन द आयनिक सॉलिड, द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन द आयनिक सॉलिड इन विच एनायंस एंड कैटायंस इन द सेम नंबर या इन द सेम अमाउंट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इन विच द नंबर ऑफ, या कह सकते हैं इन विच द एनायन एंड कैटायन इन सेम अमाउंट escape from crystal lattice. This type of point defect is known as Schottky defect. इंग्लिश हिंदी दोनों के आप इसमें देख लेते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। इसमें कह सकते हैं द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन द आयनिक सॉलिड इन विच एनायंस और कैटायंस डू नॉट एस्केप फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस but it shifts into the interstitial space. This type of defect या this type of point defect is known as Frankel defect. अब दोनों देख लिए, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। एग्जाम्पल तो समझ गए, जो वैकेंसी था वही शॉर्टकी है, जो इंटरस्टिशियल था वही फ्रैंकल है, दोनों सेम चीज़ बा। ये दोनों हो गया। अब इसको मिटाते हैं। अब आते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, उसको देखते हैं। इसको मिटाते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको ज़रा देख लिया जाए। मेटल एक्सेस क्या होता है देखिए। अच्छा चलो, मान लो कि NaCl है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। फिर मान लो Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, फिर Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है। सिर्फ इतना समझाने के लिए लिखे हैं जो मैं आपको हम सही तरीके से समझा सके। इसमें मेटल है, अगर देखिएगा ध्यान से तो इसमें मेटल है। मेटल कौन है? क्लोरीन तो कह नहीं सकते हैं, क्लोराइड तो है नहीं, जाहिर सी बात है। इसमें मेटल कौन है? सोडियम प्लस, सोडियम प्लस, सोडियम प्लस, सोडियम प्लस, सोडियम प्लस, जितना दिखाई दे रहा है सब के सब क्या है? मेटल है। अब इसमें से मेटल एक्सेस का मतलब क्या है कि मेटल ज़्यादा हो जाना, मेटल की संख्या ज़्यादा हो जाना। तो सच तो यह होता है कि मेटल की संख्या ज़्यादा नहीं होता, मेटल जितना है उतने रहता है। अगर गौर से देखोगे तो जैसे इसमें अभी 1 2 3 4 5 6 को सोडियम आयन है, तो जाहिर सी बात है 2 2 4 6 को क्लोरीन आयन भी होगा, मतलब क्लोराइड आयन होगा। जितना सोडियम आयन है उतना ही क्लोराइड है। अब सोडियम मेटल है तो मेटल की संख्या 6 है, यानी मेटल जो एटम है वो 6 है। अभी फ़िलहाल समझने के लिए 6 एटम है। अब होता क्या है, हम इसको मान लेते हैं कि सोडियम के साथ में गर्म कर देते हैं, इसको गर्म कर दिए। जैसे ही सोडियम के साथ में गर्म करेंगे, सोडियम अपना एक
इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, इस सोडियम एक इलेक्ट्रॉन फ्री किया था, इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, सोडियम प्लस। ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि प्लस माइनस वाला अभी उतना कॉन्सेप्ट हम नहीं बताएं, अभी तो स्टार्ट है आपको किए पढ़ाना। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, सोडियम हो गया प्लस। अब जैसे ही प्लस हो गया, इसको क्लोरीन चाहिए या क्लोराइड चाहिए, तो इसको स्टेबल करने के लिए कहीं से भी, मान लो इस जगह से यहाँ से क्लोराइड चल गया, इधर सोडियम प्लस था और यहाँ से चल गया क्लोराइड माइनस। जैसे ही क्लोराइड माइनस जाएगा, देखो क्या होता है, इसका जगह हो गया खाली। जैसे Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, NaCl माइनस, Na प्लस, और ई जगह यह हो गया खाली। जरा ध्यान से देखना, ई जगह हो गया Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, ई जगह हो गया खाली। तो ये जगह खाली हो गया, तो यहाँ आया कौन था, तो सोडियम प्लस अपना एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम ने पहले था, सोडियम के पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पे ला के रख दिया। अब जरा इस क्रिस्टल में देखो, इस क्रिस्टल में देखो तो सोडियम आपको दिखाई देगा, सोडियम प्लस कै गो, 7 गो, नहीं 7 गो कैसे दिखाई देगा, सोडियम तो जय को था उतने दिखाई देगा, कै गो, 6 गो, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जरा क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड कई गो हो गया, क्लोराइड हो गया 5 को। जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। ई जो पहले क्लोराइड आयन था, मतलब हम कह रहे हैं कि नेगेटिव आयन था, एनायन भी कह सकते हैं, जहाँ नेगेटिव आयन था या एनायन था, उसकी जगह या उसका जगह अब कौन ले लिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। जैसे क्लोराइड निकल गया बाहर और उसके जगह पे आ गया कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे भी अगर क्लोरीन सोडियम के साथ में है तो क्लोरीन थोड़ा है, वो तो क्लोराइड है, मतलब एगो नेगेटिव चार्ज रखे हुए, ठीक है, वो हट गया तो इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करने के लिए आ गया है। जैसे सोडियम को कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम प्लस कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, जैसे ये वाला क्लोरीन इसको सेटिस्फाई कर ले। देखो ई प्लस ई माइनस दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खुश है, प्लस माइनस खुश है, प्लस माइनस खुश है, लेकिन ई प्लस अब इसको माइनस चाहिए तो माइनस में क्लोराइड है ही नहीं है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन आ गया, आ तो गया, लेकिन जरा गौर से देखो, सोडियम की संख्या ज़्यादा हो गया, क्लोरीन की संख्या कम हो गया। मतलब यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो मेटल हो गया एक्सेस, इसलिए ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो हम बोल देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। लिखिए, अगर किसी क्रिस्टलीय जालक में से या अगर किसी क्रिस्टल जालक में से, अगर किसी क्रिस्टल जालक में से मेटल हट जाए, सॉरी, अगर किसी क्रिस्टल जालक में से या यदि किसी क्रिस्टल जालक में से नेगेटिव आयंस यानी ऋण आयन हट जाए, ऋण आयन की जगह पर या ऋण आयन की जगह कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए, हम फिर से बोल रहे हैं, यदि किसी क्रिस्टल जालक में से ऋण आयन हट जाए और उसके जगह इलेक्ट्रॉन ले ले या उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, जिससे कि उस क्रिस्टलीय जालक में धातु की संख्या बढ़ जाती है या मेटल आयन की संख्या बढ़ जाती है। अब मेटल आयन की संख्या बढ़ जाना ही मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाता है। हिंदी में बोले थे धातु अधिकांश से दोष कहलाता है, इंग्लिश में भी बोल देते हैं कि इन एनी क्रिस्टल लैटिस, या ज़्यादा अच्छा है कि आयनिक क्रिस्टल लैटिस, इन आयनिक क्रिस्टल लैटिस, इन द आयनिक क्रिस्टल लैटिस या इन द आयनिक सॉलिड, इन द आयनिक क्रिस्टल, इन एनी क्रिस्टल लैटिस लिखो नहीं, इन द आयनिक सॉलिड लिखो, इन द आयनिक सॉलिड इफ नेगेटिव आयन इज डिस्प्लेस्ड मतलब हटा दिया गया, कोई और आएगा, इन इफ एनी क्रिस्टल लैटिस इफ नेगेटिव आयन इज डिस्प्लेस्ड बाय electron, then this type of defect is known as metal excess defect। metal excess defect सेम चीज़ बा होता मेटल डिफिशियंसी में, इसका डायग्राम आप उतार लिए होंगे। अब मिटाते हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, उसको भी देख लिया जाए। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता, मेटल एक्सेस समझ गया, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट देखो। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की अगर बात की जाए तो मेटल डिफिशियंसी, मान लो कि Fe+2 है, O-2 है, Fe+2 है, O-2 है, Fe+2 है, O-2 है, Fe+2 है, O-2 है, फिर मान लेते हैं कि O-2 है, Fe+2 है, O-2 है, Fe+2 है,
तो इसमें क्या होगा, ये है मेटल डिफिशियंसी। अब बताने जा रहे हैं जिसमें मेटल की संख्या कम होगा, कम नहीं होता है, यहाँ समझने वाली बात है। इस जगह में से क्या होगा ना कि यहाँ से Fe+2 और यहाँ से Fe+2 और यहाँ से Fe+2, ये तीनों हो गया गायब, ये तीनों निकल गया बाहर। तो अभी इसमें देखना है कि आयरन कैगो था, Fe+2 कैगो था, 1 2 3 4 5 6 गो था। O-2 ई कैगो था, ये भी जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 गो था। जितना पॉजिटिव उतने नेगेटिव, मतलब बोलो कि मेटल की संख्या अभी 7 गो है फिलहाल। भले मेटल नहीं बोलेंगे, मेटेलिक आयन बोलेंगे, ठीक है, मेटेलिक आयन बोलेंगे, मतलब यहाँ पे जो आयरन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटेलिक आयन बोलेंगे, लेकिन है तो मेटले ने यार। मेटल की संख्या 6 है। अब हुआ क्या कि 6 गो है, 6 गो ने है, 6 गो में से 3 गो हट गया, 3 गो हट गया, 3 गो हट गया। देखो चार्ज जितना प्लस में है, प्लस माइनस, अगर चार्ज की बात की जाए, अगर हम चार्ज की बात बोले कि चार्ज नेगेटिव आयन कै गो है तो नेगेटिव हो जाएगा 12 गो, ध्यान से देखोगे तो हर एक ऑक्सीजन पे माइनस माइनस 2 गो, तो माइनस इधर अगर चार्ज बोला जाए प्लस में तो प्लस में भी कै गो हो गया 12 गो। तो चार्ज तो खैर दोनों में ठीक ठाक है, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है। अब जो दिक्कत होने वाला है उसको थोड़ा समझने पे ध्यान दीजिएगा। हुआ ये Fe+2 ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन -2, यहाँ पे ऑक्सीजन -2, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, डायग्राम गलत हो भी सकता है, कोई भारी बात नहीं है। किताब देखो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, थोड़े बहुत होगा, लेकिन मेरा तो पर्पस है कि हम आपको समझा दें, मेरी मंशा है कि आपको समझ में आ जाए। देखिए 3 जगह से खाली हो गया है, 3 जगह से हम खाली कर दिए थे, इस जगह को खाली कर दिए, इस जगह को खाली कर दिए, और एक यहाँ भी तो खाली कर दिए थे, इसको कैसे लिख दिए, इस जगह खाली कर दी। अब हुआ था क्या, चार्ज की बात करें, चार्ज 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 ऑक्सीजन -2, चार्ज यहाँ का वो था -12, तो यहाँ पर जो आयरन है, आयरन पे +2 नहीं लिखते, यहाँ पर भी चार्ज होना चाहिए प्लस में 12। इस चार्ज को तो मेंटेन करना पड़ेगा बाबू, ठीक है, मेटल आगे पीछे होता है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखो आयरन जो गया है, आयरन +2 आयरन +2 आयरन +2 3 गो गया, हम मात्र 2 गो बाहर से ला रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं Fe+3। देखो बाहर गया कै गो, कई चार्ज बाहर गया प्लस वाला, +2 मतलब 6 गो प्लस वाला बाहर गया, और आया कै गो +3 आया भी तो 6 गो। लेकिन ज़रा गौर से देखो, आया है +2 भी है अब इसमें, +3 भी। अब ज़रा ये बात करें कि अब इसमें देखें मेटल कै गो, मतलब आयरन कै गो, आयरन जनरली कै गो 1 2 3 4 5, आयरन हो गया 5 को। जबकि ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, ऑक्सीजन -2, तो ऑक्सीजन अभी भी कै गो है, 6 गो, ऑक्सीजन अभी भी 6 गो, और आयरन हो गया कै गो 5 को। भले ही एगो पहले 2 वैलेंसी वाला था और अब 3 वैलेंसी वाला हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है वैलेंसी से? आयन जो है, मेटल आयन है, वो तो कम गया ना, मेटल की संख्या कम हो गया, 5 गो हो गया, पहले था कै गो 6 गो, इन्हें देखो ना, आयरन 6 गो था, अब कै गो हो गया 5 गो, जैसे ही मेटल कम हो गया। इसी डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेरा काम ही है कि आपको हम केमिस्ट्री समझा दें, सीधा सिंपल सरल भाषा में आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। बाकी के लिए किताब आपके पास है, किताब की मदद लीजिए। ये हो गया मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये बीच वाला जो लाइन शो कर रहा है ना, ये हो गया डिफेक्ट, ये डिफेक्ट जो उत्पन्न हो रहा है, हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए। यदि किसी आयनिक ठोस में से, या फिर कहो कि यदि किसी मेटेलिक ठोस में से, मेटेलिक से ज़्यादा अच्छा रहेगा आयनिक ठोस, मान लो किसी भी क्रिस्टलीय जालक से, किसी भी क्रिस्टलीय जालक में यदि लो वैलेंसी वाला, जैसे यहाँ पे क्या था वैलेंसी +2, अब वैलेंसी क्या है +3, लो वैलेंसी वाले मेटल को हायर वैलेंसी वाले मेटल से विस्थापित कर दिया जाता। देखो लोअर हायर इतना लिखोगे तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे आदमी शौक से लिखता है वो मैथ में, अकॉर्डिंग टू मैथ में, देयरफॉर लेट द एज ऑफ राम इज इक्वल टू x, फिर लिखे लगता है माना राम की उम्र x वर्ष। तो आदमी तो शौक से लिखता है, तो तुम तो लिख रहे हो तो लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर समझ रहे हो तो कह सकते हैं, लोअर हायर लिख सकते हैं। अगर किसी क्रिस्टलीय जालक में से लोअर वैलेंसी वाला मेटल आयन को हायर वैलेंसी वाले मेटल आयन से विस्थापित कर दिया जाता है, तो उस
क्रिस्टलीय जालक में जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को हम लोग बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, क्योंकि इसमें मेटल की संख्या पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, पहले से कम हो जाता है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। इन एनी क्रिस्टल लैटिस, इन एनी क्रिस्टल लैटिस या इन द क्रिस्टल लैटिस इफ लोअर वैलेंसी मेटल आयन इज डिस्प्लेस्ड बाय द हायर वैलेंसीज मेटल आयन, then the defect is produced. This type this produced defect is known as metal deficiency defect because the number of metal ion becomes low या the number of metal ions decreases, क्योंकि मेटल आयंस की संख्या घट जाती है, इसीलिए इसको हम लोग मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। मेटल एक्सेस हो गया, मेटल डिफिशिएंसी हो गया। अब एक तरह का और डिफेक्ट है, उसको भी देख लिया जाए। ये सब तो उतार लेंगे। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, उसको भी देखते हैं। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है? देखो, हम हिंदी में भी बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी। आप लोग ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम सिर्फ हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, जिससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है। तो सपोज दैट, मान लो ना कि NaCl ही है, NaCl यही वाला बात करते हैं। ये हर जगह अप्लाई हो जाता है, Na+Cl-, हालांकि गलत तरीका है इसे बनाने का, ठीक है। Na+Cl- होना चाहिए, तो चलो माइनस ही बना देते हैं। तो बाल की खाल आप लोग निकाल दीजिएगा। Cl- Na+ और Na+Cl-Na+Cl-। इसमें से होगा क्या? देखो, जनरली वो सेमीकंडक्टर पे अप्लाई होता है या मेटलाइट्स पे। हम यहाँ समझाने के लिए बोल रहे हैं। होगा क्या कि सोडियम प्लस हो गया बाहर। अभी तक तो हम क्या कह रहे थे कि क्लोराइड बाहर होगा, अब सोडियम प्लस हो गया बाहर। मतलब कोई धन आयन, कोई भी धन आयन, किसी धन आयन को, धन आयन, बड़ी देरी के बाद हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, ठीक है। अगर कैटायन हट जाए और उसी, जैसे अभी क्रिस्टल क्या चल रहा था, अभी क्रिस्टल क्या है? NaCl। मान लो कि पूरा क्रिस्टल है NaCl का, और आप NaCl में से धन आयन को हटा दिए, कैटायन को हटा दिए, हटाएं कैटायन को और बाहर से लेके आ गए कोई और कैटायन। मतलब जो क्रिस्टल था वो प्योर था, जैसे कहा जाता है ना, अरे नाम से ही पता चल रहा है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। जैसे कि प्योर घी है, मान लो प्योर घी है, अब वो घी में कोई डालडा मिला दे, घी में कोई आलतू फालतू चीज़ मिला दे, तो प्योर नहीं रहेगा, इम्प्यूरिटी हो जाएगा। मतलब आप तो यही समझोगे कि अरे हमारा तो प्योर घी है, लेकिन उसमें कुछ मिला हुआ है। इम्प्यूरिटी का जस्ट यहाँ पर भी वही मतलब है, कुछ मिलाया जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर क्या मिलाया गया है। इम्प्यूरिटी आ गया लेकिन आपको सही तरीके से नहीं पता लगेगा, हाँ ठीक है, लेकिन जो हमेशा उसको यूज कर रहा है या जो इस्तेमाल कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ न कुछ तो इम्प्यूरिटी आया है। तो सेम चीज़ बात होता है कि मान लो कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में से क्या होता है कि एक तरह का धनायन हटा दिए और दूसरे तरह का धनायन एंट्री कर दिए, तो अभी भी चार्ज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हुआ, ना ही वैकेंसी डिफेक्ट हुआ, और ना ही मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ, ना ही मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट हुआ, कोई भी नहीं। जैसे हटा भी मेटल, मान लो कि हटा मेटल, हटा एक तरह का मेटल और आ गया दूसरे तरह का मेटल, तो मेटल तो डिफिशिएंसी हुआ नहीं, जितना मेटल गया उतना मेटल आ गया, जितना वैलेंसी इसका था उतने वैलेंसी का कोई और आ गया, सेम वैलेंसी का, क्योंकि वैलेंसी सेम हो सकता है। जैसे मान लो ने कि सोडियम की बात करें या पोटेशियम की बात करें, सिंपल से बात करते हैं, मान लो NaCl है, तो सोडियम के वैलेंसी क्या, जो केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जानते हैं, सोडियम के वैलेंसी और पोटेशियम के वैलेंसी, दोनों के वैलेंसी में क्या अंतर है? अरे जो सोडियम प्लस वही पोटेशियम प्लस, सोडियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, पोटेशियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, तो दोनों की वैलेंसी क्या है? सेम। लेकिन अगर सोडियम हट जाए और वहाँ पोटेशियम आके लग जाए, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अब प्योर NaCl नहीं है, अब कुछ इसमें KCl वाला पार्ट आ गया। मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोडियम को हटा दिया गया और वहाँ पे पोटेशियम आ गया। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है? जब सेम आयन हटा दिया जाए, मतलब अगर कोई आयन हटाते हैं, कोई भी आयन, कोई जरूर नहीं धन आयने हटे, अगर आप क्रिस्टल जालक में से, देखो बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, अगर क्रिस्टलीय जालक में से या यदि क्रिस्टलीय जालक में से कोई भी आयन हटाया जाता है, तो उतने ही वैलेंसी वाला उसके जगह पर यदि कोई दूसरा आयन आ जाए, तो इसके कारण उस क्रिस्टल जालक में जो दोष आता है उसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, या उसे कहा जाता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। आप समझ गए कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं? मतलब जितना वैलेंसी वाला हटा उतने वैलेंसी वाला आ गया, मेटल हटा था आ भी गया मेटल, तो जाहिर सी बात है मेटल हटा मेटल आइए क्या, तो मेटल डिफिशिएंसी हुआ नहीं।
मेटल एक्सेस भी नहीं हुआ, जितना वैलेंसी वाला गया था उतने वैलेंसी वाला आ गया, तो कुछ तो होवे नहीं किया, हुआ क्या, इम्प्यूरिटी आ गया, अशुद्धता आ गया, और ऐसे दोस्त को हम लोग बोलते हैं इम्प्यूरिटी इफेक्ट। चलिए, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो, अच्छा इंग्लिश में नहीं बोले हैं, अच्छा इंग्लिश वाले लिख लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो आप धैर्य बना कर देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। फिर कल मिलते हैं केमिस्ट्री की क्लास में। आज के लिए बाय।